Rahim, the Knowledge School, Class 6, Lecture number 1, Computer. Today we start the first lecture about the advanced feature of MS Excel. Today the major topic is MS Excel. जैसे कि आपको पता है कि MS Excel is an application software. So it is used for the different organization used for formatting and calculation work. जैसे कि आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जितने भी आपका बजटिंग फॉर्म में काम है तो हम उसके अंदर इसकी हेल्प से डाटा एंटर कर सकते हैं. सो बेसिकली इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. जितने भी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या ये बैंक सेक्टर में या हॉस्पिटल मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन में MS एक्सेल का ज़्यादा काम इसी पे ही वर्कआउट होता है. सो बेसिकली जिस तरह हर चीज़ में एडवांसमेंट आ रही है उसी तरह ही एक्सेल में भी न्यू फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है. तो बेसिकली एक्सेल 2003 एंड 2013 it's a major difference between the old version and new version. So Excel 2013 has the facility to fill a data series automatically using the autofill feature. अगर आप फर्स्ट फीचर की बात करें तो इट्स अ ऑटोफिल फीचर. ऑटो से ही आपको पता चल रहा है कि विच प्रोवाइड द डाटा ऑटोमेटिकली, यानी हमें जस्ट ऑटोफिल डाटा में हमें एक दफ़ा डाटा फिल करना है और हम इसकी ऑटो सीरीज़ की हेल्प से हम उसमें ऑटोमेटिकली डाटा फिल कर सकते हैं. सेकंड ऑप्शन है फ्लैश फिल, थर्ड वन है सॉर्टिंग, फोर्थ वन इज़ फिल्टरिंग, fifth one is conditional formatting and mode sorting and filtering. So today the main topic is about the autofill. Autofill features of Excel allows you to fill a range of cells. Let's suppose अगर आपने स्प्रेडशीट में एक सेल्स की रेंज सेलेक्ट की है तो आप सीरीज ऑफ डाटा की हेल्प से विदाउट डूइंग द मैनुअली वर्क आप उसमें एक्चुअली टाइपिंग करके अपना डाटा एंटर कर सकते हैं. लेट्स सपोज इसमें आप जो मेजर ऑप्शंस हैं दीज आर कॉपी सेल्स कि आप उसी डाटा को ऑटोमेटिकली दोबारा कॉपी कर सकते हैं. आपको देयर इज़ नो नीड टू यू हैव टू राइट अगेन एंड अगेन. यू जस्ट क्लिक द कॉपी ऑप्शन एंड सेलेक्ट अनदर सेल्स. सेकंड वन ऑप्शन है फिल सीरीज. लेट्स सपोज अगर आपने 1 2 3 लिखा है तो आप 1 जस्ट ट्राई लिख के तो आप उसको जितनी भी सीरीज आप चाहते हैं तो यू जस्ट सेलेक्ट द 1 की एंड सेलेक्ट द फिल सीरीज. थर्ड ऑप्शन इज फिल फॉर्मेटिंग ओनली. फोर्थ वन इज फिल without formatting. फिफ्थ वन इज फिल डेज और वीक डेज. लेट्स सपोज अगर आपने संडे लिखा है तो आप फिल सीरीज की हेल्प से संडे टू सैटरडे तक वीकली डेज की इसके अंदर ऐड कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज फ्लैश फिल. सो कॉलम लिस्ट में मैं आपको शो करवाऊंगी लिस्ट के हाउ टू राइट द हाउ टू मेक ऑटोफिल फीचर. सो इसके लिए सबसे पहले आपको सॉर्टिंग की भी समझ आनी चाहिए कि इट इज़ द बेसिकली मोस्ट यूजफुल फीचर्स एबिलिटी टू सॉर्ट डाटा, कि हम डाटा को सॉर्ट आउट कैसे करते हैं, यानी हम उस डाटा को तरतीब कैसे देते हैं. सो यू हैव टू सी द टेबल ऑन एक्सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द एनी कॉलम एनी रोज. इट इज़ एन एक्सेल शीट. ये आपको शीट शो हो रही है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3. तो मैंने यहाँ कुछ फॉर्मेटिंग की है. जैसे लेट्स सपोज आई राइट द A1 में मैंने 1 लिखा है तो जस्ट यू हैव टू राइट डाउन 1. अब फिल सीरीज आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी काउंटिंग शो हो जाएगी. इस तरह आप B1 में जाएं तो मैंने आई जस्ट राइट द संडे SUN. तो जैसे ही आप उसको स्क्रॉल करके माउस से आप जो है 7 तक B7 तक लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो संडे टू सैटरडे इसको फिल सीरीज कर देगा. इसी तरह ही यू कैन राइट द समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम. ओके, सो इट्स वेरी इजी. आप चाहें तो इसको घर में भी दोबारा प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं. सो टुडे लेक्चर इज़ कंप्लीट. आई थिंक आपको इन सारी टॉपिक्स की समझ आ गई होगी. इट्स वेरी इजी. सो यू हैव टू डू द प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन ऑन MS Excel. So you have to learn the concept of advanced feature of MS Excel and do practice. Thank you.